मेरा दीदी है, इसलिए सब साथ देना जरूरी है। ये बस मेरा दिल का सोच विचार ऐसा था। ऐसा करके आप लोग का तो इंजेक्शन प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन मीटिंग में हम लोग रिजोल्यूशन एक तो क्रांति डिस्ट्रिक्ट का हरी तापम हिगो तालाब जो आशा के लिए एजेंडा हम लोग का प्लेस कर दिया। ये ऐसे तकलीफ है, आप लोग नहीं जानते, लेकिन सभी बड़ा ऊपर वाला हम लोग को चलेगा। लेकिन AFA को मिला के 4300 याद करना अपना हुआ आशा को। तो इसमें आप 1 रुपया गिनो ना, 1 रुपया गिनने से भी आपका 4300 रुपया हो रहा है। तो 1000 गिनो, आप लोग का तो करोड़ पैसा हो रहा है। तो इसलिए आप लोग ये बीजेपी सरकार क्यों इतना चौथा 1000 दिया बोल के कभी नहीं सोचना, दुखी नहीं हो। सभी मीडिया फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार। स्पेशल हमारा मनोज भैया जी, आपने हमारा आज का जो आशा लोग का जो धरना में आप कवर अप करने के लिए आया, तो ये आज हम तो एज ए पेरेंटल जो हमारा जो आशा जो हमारा अंडर में है, जो एफिलिएशन यूनियन है, इसका चलते हमने तुरंत वहाँ से सेंटर से आदेश आया, तो मैंने सपोर्ट करने के लिए आया। तो उनका जो अभी जो डिमांड है, जो कुछ डिमांड जो बताया वो जायज़ है। तो सेंटर में अभी नेशन वाइज में हर ज़िले में हर स्टेट में हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसका जो आशा लोग का जो डिमांड है, तो उसको मैं हमारा केंद्र सरकार से, हमारा जो राज्य सरकार से मैं दरखास्त है, इस जो मांग रखा है उसको थोड़ा इनिशिएट करके थोड़ा फुलफिल कर देने से ठीक रहेगा। तो भारतीय मजदूर संघ का अरुणाचल की यूनिट की ओर से मैं हमारा राज्य सरकार से भी जो लोकल इशू है, जो हमारा जो अभी जो बोला कुछ लैपटॉप नहीं मिलता है, और हमारा जो कुछ मोबाइल जो दे रहा है, जो कुछ जो डिपार्टमेंट जो दे रहा है, जो चाइनीज़ मोबाइल ही दे रहा है। तो मैं उसको हमारा तरफ से तो वही सरकार से वही अपील करूँगा, आप सब थोड़ा आप लोग टीम जो डिपार्टमेंट को भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके जो इंस्पेक्शन करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि सही सामान नहीं देगा। आज का ज़माने में 5G निकल गया, तो आप जैसे कि 2 GB का मोबाइल को डाल देगा सिम, जो ऑटोमेटिकली वो 1 सेकेंड में खराब हो जाता है। तो उसी चलते हम तो सोचता है, जैसे जो मोबाइल देता है जो सिम का द्वारा, जैसे एयरटेल 5G हो गया, BSNL 5G हो गया, तो जियो 5G हो गया, इस चीज़ को देख के उसका क्वांटिटी क्वालिटी का सिम का क्वालिटी का ऊपर से मोबाइल को भी इशू कर देने से, अगर परचेस कर देने से अच्छा रहेगा। डिपार्टमेंट को अगर ये चीज़ को आदेश देने से ठीक रहेगा। तो मैं उतना ही मैं अपील करूँगा। और बाकी सब जो डिमांड है, जो सेंटर का जो इशू है, तो उस चीज़ को हम तो हमारा जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मजदूर के लिए सोचता है और किसान के लिए सोचता है, और उस चीज़ को हम तो विश्वास है। तो मैंने अभी भी भाषण में भी मारा, तो विश्वास है कि ये सब आज का आशा लोग का जो मांग को फुलफिल कर देगा। मैं भारतीय मजदूर संघ अरुणाचल की ओर से मैं विश्वास करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार सभी मीडिया को। आज का धरना जो ये ऑल इंडिया में नेशन वाइज में धरना है, इसमें जो आशा और AFA का 18,000 से लेकर 24,000, आशा को 24 और आशा को 18,000, AFA को 24,000, उसके लिए अभी जो हम लोग आज धरना कर रहा है। तो धरना कर रहा है मतलब आशा लोगों को क्या सैलरी बढ़ाने के लिए कर रहा है ना, क्या के लिए 18,000 और 24,000? नहीं, वही तो इसमें 24 क्या चीज़ है? 18 जो हुई है, मानो जैसे कि इक्वल पे इक्वल वर्क टाइप में ना, जो आशा को 18 देना है और AF को 24 देना है। तो उसका बाद ये इसमें कंटिजेंसी टाइप से उसको पेमेंट दिया जाना है, वही है आज का। मतलब आप बोलना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा क्लियर बताइए। आशा लोगों को क्या सैलरी मिलता है जो बढ़ाना है, ना इंसेंटिव मिलता है को उसको कॉन्टिजेंसी में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? आशा लोग अभी इंसेंटिव मिल रहा है, उसको कंटिजेंसी टाइप से वो पेमेंट को देना है, वही है आज का मांग। तो आप लोग तो लास्ट टाइम में भी शायद CM से बात किया था, CM साहब तो बात करेगा बोला था, नहीं हुआ है, बात किया था ना? नहीं हुआ है उसका बातचीत ना, डिस्कशन नहीं हुआ है। 1,000 रुपीज़ तो बढ़ा दिया हम लोग को, आशा को
CM साहब जो। तो क्या होगा, ऐसे चलते रहेगा? नहीं, इसमें तो ये मांग जो ये सेंट्रल का मांग है, आज का मांग जो ना, आज का मांग जो हम लोग स्टेट अरुणाचल स्टेट का नहीं सेंट्रल का है, तो इसमें सेंट्रल क्या डिसीजन देता है इसमें हम लोग पालन करेगा। अरुणाचल यूनिट जो आशा आज जो आप लोग यहाँ धरना कर रहा है, ऑलमोस्ट 2 घंटा से हो गया है, तो किस लिए धरना कर रहा है? नहीं, वही तो आज का धरना हुई है ESIC और उसका बाद EPFO, उसको ANM को ANM पोस्ट को जैसे आशा जो पढ़ा लिखा है उसको देना है, ये रहा। उसका बाद आपका आशा 18,000 इंश्योरेंस में जो एक्सीडेंट डेथ में मर गया 15,000 वही पैसा मांग है आज का। ये दिल्ली का मांग है। आज का धरना जो है वो एक्चुअली हम लोग नेशन वाइज कर रहा है, ये एंटायर ऑफ आवर इंडिया में हो रहा है, हम लोग का सिर्फ नहीं है। तो हम लोग सब ऑल इंडिया में चल रहा है ये धरना, ऑल इंडिया बोल के फिर हम लोग का पूरे जिला में चल रहा है, क्योंकि ये हम लोग को सेंटर से बोला गया है कि हम लोग को करना है। तो इसलिए हम लोग सोचता है कि और हम लोग का ये जो है पॉइंट्स जो है हम लोग का 13 पॉइंट्स है, स्टेट का मिला के हम लोग का 13 पॉइंट्स है। तो इसमें एक एक करके हम जाएंगे। तो हम लोग का आशा वर्कर को है जो इंसेंटिव दिया जाता है, वो इंसेंटिव को नहीं करके हम लोग को होनरेरियम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग मांग रखा है 18,000 और AF लोग को होता आशा फैसिलिटेटर, उसको हम लोग 24,000 मांग रखा है। तो वो है। उसके बाद और यहाँ में हम लोग को 20 डेज़ का AF लोग को 20 डेज़ का जो इंसेंटिव दिया जाता है उसको हम लोग को 30 डेज़ का देना चाहिए, वो मांग है। उसके बाद हम लोग का इन केस अगर आशा वर्कर एंड AF वर्कर जो है हम लोग का जो कहीं ड्यूटी में जाके कुछ हो जाता है तो हम लोग को इंश्योरेंस का क्लेम तौर पे हमको 15 लाख दिया जाना चाहिए, वो एक मांग है हमारा। और चौथा मांग है जो हम लोग को जब हम लोग रिटायरमेंट मीन्स हम लोग का जो एज ख़त्म हो जाता है, जो बुढ़ापा आ जाता है तो काम नहीं कर सकता है आशा बहना में, तो हम लोग को मंथली हम लोग को ग्रांट करना चाहिए कि 10,000 पेंशन तौर में दिया जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग को वैक्सीन का ट्रेनिंग दिया जाता है आशा और AF लोग को ना, तो वो हम लोग को और ANM और AF लोग को हम लोग को ANM का एलिजिबल करना है। ANM तो पता है नर्सिंग होता है ना, तो हम लोग को वहाँ पे एलिजिबल करना है बोल के हम लोग को बोला है। उसके बाद हम लोग का यहाँ तो अरुणाचल हिली एरिया में हम लोग का नहीं चलता है, बट एंटायर स्टेट में प्लेन एरिया जगह होता है, वहाँ पे स्कूटी जो इलेक्ट्रिकल स्कूटी जो होता है वो हम लोग का आशा बहनों को AF बहनों को प्रोवाइड करना चाहिए, हम लोग का मांग है ये। और ना मतलब उसके बाद और हाउसिंग स्कीम जो है आशा और आशा फैसिलिटेटर को हम लोग को सेंटर से प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी हम लोग का मांग है। तो इसके बाद ये हम लोग का EPFO ये एक एम्प्लॉइंग प्रोविजन फंड ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर होता है। ये चीज़ भी हम लोग को आशा एंड AF का ऊपर में हम लोग को लागू होना चाहिए, जो अदर डिपार्टमेंट्स में होता है, जो हम लोग का आशा वर्कर में नहीं होता है, हम लोग का आशा और AF वर्कर में नहीं होता है, वो चीज़ हम लोग को लागू होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को आशा वर्कर और AF वर्कर जब ड्यूटी पे चलता है तो हम लोग को आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, तो हम लोग को लैपटॉप और टैबलेट जो है वो हम लोग को प्रोवाइड देना चाहिए। उसका बारे में हम थोड़ा स्टेट वाला से भी हम थोड़ा बोलेगा, क्योंकि बाहर में हम लोग मांग तो ऐसे रखा है, लेकिन हम लोग का अरुणाचल में हम लोग को दिया जाता है जो आज का डेट में हम लोग का 5G 4G ज़माना है, लेकिन अभी तक कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को प्रोवाइड किया है, बट लेकिन वो 2G ज़माना 2G है 3G है, वो अभी किस काम का हम लोग का, क्योंकि अभी 5G ज़माना है 4G ज़माना है आज का डेट में हम लोग को ऐसे, क्योंकि उसका सैंपल मेरा पास भी है कुछ चीज़ एविडेंस लगा। हम लोग को अरुणाचल गवर्नमेंट ऐसे प्रोवाइड नहीं करने से ठीक है, दे रहे तो अच्छा सामान दीजिए हम लोग, ताकि हम लोग भी आप लोग के लिए अच्छा ही काम कर सकें ना, वो चीज़ है।